अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सादिया साहब से। हेडलाइंस आप जा चुके हैं, करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं, मदारिस बिल पर बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। बर्फ पिघल की या तलखियाँ बढ़ेगी। वजीर आजम या शहबाज शरीफ ने मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए बुला लिया है। बैठक आज वजीर आजम हाउस में 3 बजे लगेगी, जबकि मौलाना मदारिस बिल पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि वजीर आजम ने नई तजावीज़ दी तो इत्तेहादी तंजीमात मदारिस से मुशावरत करेंगे। मैच के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। दूसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। 330 रन हदफ के ताकुब में 6 बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं। केप टाउन में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान की मुस्तहकम पोजीशन है। कप्तान टेबा ने 12, जबकि टोनी ने 34 और डोसन ने 23, वार्क्रम 21 और मिलर 29 और यानसेन 3 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। और अब खबर यह है कि आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान के आईसीसी मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू की तस्दीक कर दी है। आईसीसी एलामी के मुताबिक पाकिस्तान और भारत आइंदा 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पर खेली जाएगी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी मामले पर भारत थोड़ा फैला, पाकिस्तान ने दिया नहले पर ऐसा दहला, नताइज का सोचकर आईसीसी खौफ से दहला, असली दुश्मन अपने जख्म रहा है सहला। आईसीसी एलामिया के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के मैचेस अगले 3 बरस के लिए न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। पाकिस्तान मेगा इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ भारत के मैचेस पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मकाम पर खेले जाएंगे। 2028 का वीमेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा। वर्ल्ड कप के मुकाबले भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस अगले साल 19 फरवरी से कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये जानिए कि आईसीसी ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। कोलंबो भी न्यूट्रल वेन्यू की दौड़ में शामिल हो गया है। ज़राए का कहना है कि दुबई में कोलंबो न्यूट्रल वेन्यू के लिए ज़ेर गौर है और ज़राए ने बताया है कि 4 मैचेस की मेज़बानी लाहौर को मिलने का इम्कान है। 4 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत के फाइनल में पहुँचने की सूरत में फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत ना पहुँचा तो फाइनल लाहौर में होगा। कराची और रावलपिंडी 3 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी और 2027 तक के हाइब्रिड मॉडल पर तहरीरी मुआहदे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देख लेंगे। भारत के साथ तमाम मामलात तहरीरी तौर पर तय पाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंतजार कर लें, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के सफ़ीर चैक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। चीनी सफ़ीर ने सदर आसिफ अली जरदारी को नए साल की मुबारकबाद का कार्ड भी पेश किया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि उम्मीद है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जल्द चीन का दौरा करेंगे। सदर जरदारी से फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद की भी मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। उन्होंने कहा पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद में बराबर के शरीक है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि GHQ हमला केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, कंवल शोज़ब समेत 14 मुल्ज़िमान पर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। बानी PTI की जानिब से दायर फ़र्द जुर्म के लिए नाकाफ़ी शवाहिद की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत मुकम्मल कर ली गई। सानिहा 9 मई के किरदारों के गिर्द मजीद घेरा तंग, PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आरे बाजार में दर्ज GHQ गेट हमला केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। दौरान समाअत 14 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। फर्द जुर्म वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कंवल शोज़ब, कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान, उमर तनवीर भट्ट, तैमूर मसूद, साद अली खान, सिकंदर ज़ेब समेत दीगर पर आयद की गई। केस में अब तक मजमूई तौर पर 113 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है।
समाअत के दौरान बानी PTI की जानिब से दायर फर्द जुर्म के लिए नाकाफी शवाहिद की दरखास्त पर इब्तदाई समाअत मुकम्मल कर ली गई। मुज़ाकरात से कबल PTI अपने किए पर माफ़ी मांगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने PTI से मुज़ाकरात माफ़ी से मशरूती से मशरूत कर दिए हैं। बोले पहले अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया, अब अमरीका से मदद मांग रहे हैं। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्की सालमियत पर हमला है। तहरीक इंसाफ, BLA और ख्वारिज में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत जल्द ये सब मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। जो 2014 में उन्होंने शौक पूरा किया था, जो बंदूक की नाली के ऊपर रखकर अगर आप किसी से स्टेटमेंट भी ले लें तो वो स्टेटमेंट नहीं मानी जाती। तो बंदूक की नाली पे हुकूमत वक्त और रियासत तो मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं करने के लिए। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो मौखर कर दी है क्योंकि उनको पाकिस्तान का मफाद अजीज़ है। PTI में, BLA में और ख्वारिज में कोई फ़र्क नहीं है, और अगर कोई फ़र्क समझता है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर दें और बहुत जल्द जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसकी खुद मुख्तारी पे हम आंच नहीं आने देंगे। ये फितरतुल सियासत जो है इसका खात्मा भी इंशाअल्लाह ताला हम करके रहेंगे। और मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। हम चाहते हैं कि अब हुकूमत आगे बढ़े। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू बोले, अगर हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ नहीं आती तो सिविल नाफरमानी करनी पड़ेगी। हुकूमत के जवाब का हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे। हुकूमत का जवाब ना आया तो इतवार से सिविल नाफरमानी शुरू होगी। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो सिविल नाफरमानी आगे हो सकती है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमने ये एक कमेटी भी बना दी, हमने अपने TORs भी दे दिए और हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो आगे बढ़े। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं आता और हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाती तो फिर जाहिर है कि सिविल डिसओबीडियंस के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा। तो अब हफ्ते तक इंतजार उन्होंने दिया हुआ है। हफ्ते को अगर हुकूमत अपनी कमेटी बनाती है और मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो फिर सिविल डिसओबीडियंस आगे चली जाएगी, और अगर हुकूमत की तरफ से जवाब ना आया तो इतवार से जो है वो सिविल डिसओबीडियंस शुरू हो जाएगी। और जब तक सियासत स्टेबल नहीं होती पाकिस्तान की, ये कि ये इवेंट कामयाब हो गया या ये नाकाम हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया है। तर्जुमा तहरीक इंसाफ ने बयान में कहा कि सलमान अहमद पार्टी में मुसलसल तकसीम पैदा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी और गैर ज़रूरी पोस्ट कर रहे थे। सलमान अहमद को कई बार वार्निंग जारी की, रवैया तब्दील ना करने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के मीर अली हसन जहरी बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB21 से कामयाब करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 पोलिंग स्टेशंस में करवाई गई दोबारा गिनती का फैसला बहाल किया था। अली हसन की दरख्वास्त पर 39 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती करवाई गई थी। 2024 इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। फरवरी इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली मौजूदा हुकूमत के 10 माह के दौरान कारकर्दगी कैसी रही और किस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा, जानते हैं फहद चौधरी की इस रिपोर्ट में। फरवरी 2024 में शहबाज हुकूमत का क़याम बरसरे इक़्तिदार आते ही मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी चैलेंजेस का सामना काबू पाने के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। मार्च में यूटिलिटी स्टोर्स पर 7.5 अरब रुपए का तारीखी रमज़ान पैकेज दिया। 11 मार्च को काबीना का पहला इजलास, शहबाज शरीफ ने रोड मैप वाज़े कर दिया। 14 मार्च को 5 साला मुआशी बहाली के लिए अहम हिदायत दी। SIFC को मुकम्मल फ़ाल किया। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए किफ़ायत जारी कमेटी की तश्कील दी। वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराअत न लेने का फैसला किया। कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले मुतादिद इदारों को बंद करने का फैसला किया। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट हुकूमत के 10 माह की कारकर्दगी को मिसाली करार देते हैं, तहम अपोजिशन का मानना कुछ और है। और इस 10 माह में जो इंडिकेटर ज़ाहिर करते हैं माशी तौर पर हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर रही है, और जिसमें ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी मेहनत, जद्दोजहद और पूरी टीम इत्तेहादी जमातों ने भरपूर मेहनत की है। हुकूमत की कारकर्दगी से तो हम मुतमईन नहीं हैं 2024 में, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा किए और जिस तरह के सियासी इंतशार था, इनको कदम बढ़ाना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था। जिला कुर्रम में अमन मुआहदे से मुताल्लिक़ इत्मीनान बख्श नतीजा निकलेगा। खित्ते की सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि मुल्क में सब यकजान हो।
बहुत खून बह चुका, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि उल्मा से मुसलसल राबते में हूँ, एक ही पैगाम है कि अमन कायम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।